इत्यादि जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता के बारे में कि किस प्रकार हम माँ स्कंद माता को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा विधि, मंत्र, फूल, रंग और भोग क्या है। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में एक इच्छा पूर्ति उपाय भी बताएंगे। साथ ही हम माँ स्कंद माता की कथा क्या है ये भी बताऊंगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्र के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की मूर्ति प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक है। माँ के 5वें स्वरूप को ये नाम भगवान कार्तिकेय से मिला है। माँ दुर्गा इस रूप में कुमार कार्तिकेय को जन्म देने के कारण स्कंद माता कहलाईं। दोस्तों, जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। आदि शक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना बेहद जरूरी है। माँ के इस स्वरूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद अर्थात कार्तिकेय को गोद में लिया हुआ है। इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है और माता का वाहन सिंह है, क्योंकि ये सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता कमल पर भी विराजमान होती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मसना भी कहा जाता है। दोस्तों, स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं, जिन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। आप सर्वप्रथम कलश की पूजा करें। इसके बाद माँ दुर्गा और सारे देवी देवताओं की पूजा करने के बाद एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर माँ स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित करें। फिर गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण करें। इस दिन भक्त को पूजा करते समय सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए या फिर आप पीले रंग का वस्त्र भी पहन सकते हैं। इसके बाद आप माँ को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात रोली अक्षत लगाएं और माँ को इस दिन केले का भोग अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं बेहद प्रिय हैं, इसीलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। जो भक्त देवी स्कंद माता का भक्ति भाव से पूजन करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। भोग लगाने के बाद आप गरीबों में इस दिन केले अवश्य बांटें, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर माँ स्कंद माता की कथा सुने और इसके बाद आप माँ स्कंद माता के मंत्र ओम स्कंद माता दिव्य नमा का कम से कम 108 बार जाप करें। या आप या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद माँ स्कंद माता की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। तत्पश्चात आप अपने दाहिने हाथ में एक फूल को लेकर अपनी मनोकामना माँ स्कंद माता से कहें। मनोकामना बोलने के बाद आप ये फूल माँ स्कंद माता के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ स्कंद माता आपकी जो भी मनोकामना है उसे शीघ्र पूरी कर देंगी और अगर कोई परिवार में कलह कलेश है तो वह भी कट जाएगा। चलिए अब हम सुनते हैं माँ स्कंद माता की कथा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि शिव जी के पुत्र के हाथों से उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिव जी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। तब परेशान होकर शिव जी के पास सारे देवी देवता गए। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की
कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। तब शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और स्कंद माता कार्तिकेय की माता कहलाईं। चलिए अब हम जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। दोस्तों, इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा करते समय माँ को धनुष बाण अर्पित करने का विशेष लाभ मिलता है। साथ ही इस दिन सुहाग का सामान जैसे लाल चुनरी, सिंदूर, नेल पॉलिश, बिंदी, मेहंदी, लाल चूड़ियां और लिपस्टिक आदि अर्पित करें। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत सहित माँ को अर्पित करने के बाद महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन छोटे बच्चों को उनके मनपसंद खाद्य पदार्थ और खिलौने भेंट करने चाहिए। ऐसा करने से जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें जल्द ही संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके अलावा माँ को इस दिन लाल पुष्प और लाल अनार अर्पित करें। ऐसा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके अलावा इस दिन छोटी कन्याओं को लाल चूड़ियां, लाल वस्त्र का दान करके उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं।